तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़ाइनल ईयर की सभी डेट शीट आ चुकी हैं और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स 29 तारीख तक हैं। तो दोस्तों इसी के साथ फाइनल ईयर की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी 29 तारीख को और उनके लगभग 5-7 नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की, रेगुलर प्लस रीअपीयर। तो जो चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम स्पेशल चांस की। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो गाइस ये नोटिफिकेशन है फॉरेन स्टूडेंट के लिए, जो यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्र हैं जिनकी पहले की री रहती है, चाहे वो पहले सेमेस्टर की है तीसरे की है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने स्पेशल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाला है। तो दोस्तों ये स्पेशल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत कहने और बहुत उस पर फोकस डालने के बाद यूनिवर्सिटी निकालती है सिर्फ, और यह सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट के लिए है। तो इसका जो करंट फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेम है उनसे कोई लेना देना नहीं है, और यह सिर्फ और सिर्फ विदेशी छात्रों की नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं इनके 20 तारीख से एग्ज़ाम है और लगभग 20, 21, 22, 23, 24 तारीख तक कंक्लूड हैं। सभी रीअपीयर के एग्ज़ाम है फॉरेन स्टूडेंट के। ऑफलाइन का सेंटर दे रखा है इमसार डिपार्टमेंट, और दोनों तरीके से करवाए जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। टाइमिंग है पड़ी 2 से 3:45 बजे की शिफ्ट। तो दोस्तों और एनी 3 क्वेश्चन कराने हैं। तो पहली बात इंटरमीडिएट वालों के लिए आप देख सकते हैं BCA BBA यह पेपर भी हैं, और इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं इनके पहले सेमेस्टर के तीसरे के। जैसे आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, एनी 3 करने हैं इन्होंने। इनका स्पेशल एग्ज़ाम है, फॉरेन स्टूडेंट हैं, तो इनका आपसे कोई लिंक तो नहीं है, लेकिन हल्का सा आप रिलेट कर सकते हैं कि BCA के जो पहला सेम है, थर्ड सेम BBA की री है, इनके लिए भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो दोस्तों MCQ का एग्ज़ाम सिर्फ फाइनल स्टूडेंट के लिए था, और वो भी UG के स्टूडेंट्स के लिए, BA BCom BSc BBA BCA इन सब के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों होता है कि इनके स्पेशल एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आपके भी जिनका स्पेशल एग्ज़ाम है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिनका 5th सेम का स्पेशल एग्ज़ाम होता है, कोर्स का जो आखिरी सेम होता है, और जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है उसको जैसे 5th सेम का एग्ज़ाम मिलता है, और जो PG में होते हैं उनको 3rd सेम का रीअपीयर एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो वो एग्ज़ाम भी करवाए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि BS सिंधु सर ने भी बताया था कि फाइनल के तुरंत बाद रीअपीयर की परीक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी। तो आप सबको पता लग चुका है कि 29 तारीख को फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म है। तो 29 तारीख के यूनिवर्सिटी एक हफ्ते बाद करवाती है, या 3 दिन बाद करवाती है, या जस्ट उसके आफ्टर करवा देती है, यह चीज़ें यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती हैं। तो इस बारे आप लोग कृपया करके बार बार ना पूछा कीजिए कि डेट शीट कब आएगी, यह कब होगा। तो 29 के बाद यूनिवर्सिटी चाहे तो 10 दिन बाद भी रीअपीयर के करवा देगी, और चाहे तो मान लो 30 से भी शुरू करा सकती है। यह चीज़ें यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती हैं। मैंने आपको यह बताया था कि फ़ाइनल के बाद होंगे, और ऐसा ही है। और अब आती है दोस्तों बात रेगुलर इंटरमीडिएट स्टूडेंट की। तो दोस्तों रेगुलर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पर MDU प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है। आप किसी भी टीचर से पूछे, किसी ब्रांच में पूछे, चाहे आप रिजल्ट ब्रांच में जाके पूछे, चाहे आप कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स से एग्जामिनेशन BS सिंधु सर से पूछें, कोई आपको स्पष्ट नहीं बताएगा। कोई भी बिल्कुल फंसा रखा है इन्होंने, MDU वालों ने। MDU अपने पत्ते खोल ही नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहे हैं। वो कहेंगे नो एग्ज़ाम एट प्रेजेंट, और एग्ज़ाम कराने होंगे तो नोटिस भेज देंगे और एग्ज़ाम करा देंगे, दैट्स इट। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन पहले हमारी सिक्रेसी ब्रांच में बात हुई। तो दोस्तों मैं पहले बताना चाहूँ कि सिक्रेसी ब्रांच होती क्या है। सिक्रेसी ब्रांच होती है जो इवैल्यूएशन करती है स्टूडेंट का, कि इवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर होता है वो सारी चीज़ें सिक्रेसी ब्रांच के पास जाती हैं। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए कि इवैल्यूएशन सिक्रेसी ब्रांच करती है, हमने सिक्रेसी ब्रांच से बात करनी चाहिए, और हमारी बात हुई। तो हमने पूछा सर से कि सर रिज़ल्ट कब आएगा BCom के दूसरे सेमेस्टर का। तो सर ने कहा कि कौन सा पेपर हो गए तो रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा उनकी बात से देख के लगा कि सर का अंदेशा पेपर होने की तरफ था। और फिर इसके बाद हमने पूछा कि सर पेपर होंगे क्या।
तब उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट ब्रांच बात करो। तो देख सकते हैं आप कि कोई अपना स्पष्ट जवाब देना ही नहीं चाहता है। तो अगर आप रिज़ल्ट ब्रांच बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सर रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, तो वो रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वेबसाइट पे डल जाएगा। और अगर आप पूछेंगे कि एग्ज़ाम होएंगे या नहीं, तो वो कहेंगे अगर एग्ज़ाम होएंगे तो वेबसाइट पे डल जाएगा। तो वो कोई स्पष्ट स्थिति कोई भी नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस लेवल की दुविधा में यह लोग खुद ही हैं। तो ये आप लोगों की क्या ही मदद कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो इंटरमीडिएट रेगुलर की जो अभी दुविधा सी है, यह कब इससे फ्री हो सकते हैं। इससे फ्री होएंगे जब इंटरमीडिएट रीअपियर का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि एमडीयू को करवाने होंगे एग्ज़ाम। तो एमडीयू इंटरमीडिएट के जो रीअपियर के करवाए जाएंगे नवंबर में, उनके साथ ही इंटरमीडिएट रेगुलर के एग्ज़ाम करवाएगा, वरना नहीं होंगे। और एक और बात बताता हूँ जो होने की तरफ अंदेशा कर रही है, वह बात यह है कि 10 तारीख तक मंगाए थे प्रैक्टिकल के नंबर। प्रैक्टिकल आपके हुए थे 5 तारीख तक, तो 10 तारीख तक आपके नंबर मंगाए गए थे। और नंबर मंगाने के बाद से अब तक कोई रिज़ल्ट भी नहीं आया है। और अगर रिज़ल्ट ऐसे ही नहीं आता है तो वो पेपर होने की तरफ ज़्यादा अंदेशा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप लोगों को 15 दिन में के अंदर क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर रीअपियर नोटिस पहले भी आता है तो उसी के साथ क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर होंगे तो साथ की साथ लेंगे इंटरमीडिएट रीअपियर वालों के साथ। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी कि इंटरमीडिएट रीअपियर के पेपर नवंबर में ले लेगी और आपके दिसंबर, जनवरी या फरवरी में दोबारा से यही वाले पेपर लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस टाइम पे स्पेशल चांस के जो मतलब इम्प्रूव करके पेपर देने वाले हैं वो हो सकते हैं, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का, वो तब नहीं होंगे। एग्ज़ाम होंगे, जो कई कॉलेजेस में टीचर्स भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे, पढ़ लो, तो उनके पास भी कोई ऐसा ठोस वो नहीं है। और ना कोई एमडीयू ऐसा कोई ठोस दे रही है एग्ज़ाम होने या ना होने को लेकर। तो रीअपियर का जब नोटिस आएगा तभी ही अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा कि एग्ज़ाम एमडीयू लेगी या नहीं लेगी। तो इसके बारे में आपकी और मेरी राय दोनों की किसी की भी वैलिड नहीं है और किसी की राय नहीं चलेगी। अगर एमडीयू का एक नोटिस आएगा तो एग्ज़ाम होंगे और फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कितना ही प्रोटेस्ट हो, कितना ही कुछ हो। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल बनाई है ताकि आपको पता लग पाए कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट का। और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं इंटरमीडिएट रीअपियर का एक गैस वर्क सा बता देता हूँ कि कब तक आ सकते हैं। देखिए, 29 तारीख तक आपके फाइनल की है, तो आपका लगभग 25 अक्टूबर को नोटिस आ सकता है कि इंटरमीडिएट रीअपियर के एग्ज़ाम वगैरह को लेकर 25 को नोटिस आ सकता है। और 30 तारीख को आपकी डेट शीटें आनी शुरू हो सकती हैं। और कौन से एग्ज़ाम की डेट शीट कब आती है, डेट शीट का कोई टाइम नहीं होता दोस्त। डेट शीट कभी भी आ सकती है, कोई भी दिन आ सकती है। डेट शीट का ना कभी वक्त आया है कि इस दिन अपलोड होएगी, इस दिन डिस्प्ले होएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मान लो डेट शीट की बात करें, अगर आप मेरे से 2 महीने पहले पूछ रहे होगे कि बीए का पेपर कब होगा और एमए का पेपर कब होगा, तो मैंने उस सबको कहा होगा कि सितंबर में पेपर होंगे। और उसे भी आप देख सकते हो कि सितंबर में सिर्फ एमए के पेपर हुए और वो भी सितंबर टप गए, और बीए के अक्टूबर में हुए। तो देख सकते हैं आपकी डेट शीट आने पे ही फिक्स होता है, सर्टेनिटी आती है। डेट शीट कब आएगी यह भी कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती। मैंने आपको अंदाजन सा बता दिया है कि 25 अक्टूबर के बाद रीअपियर का नोटिस ज़रूर आ जाएगा। इंटरमीडिएट रेगुलर का नहीं आता है यह उसी के साथ क्लियर हो जाएगा। और 30 अक्टूबर के अप्रोक्स आपकी डेट शीटें आनी शुरू हो जाएंगी। किसकी डेट शीट कब आती है यह तो तभी होएगा और उसी हिसाब से पेपर करवाए जाएंगे। तो यह वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, एप्रिसिएशन के लिए कमेंट करें और इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, अपनी क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दें। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत।